चलिए। यस सर, थैंक यू। हाँ बेटा, स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ यस सर, दिख रही है। अच्छा, चलिए डिफरेंशिएशन शुरू करते हैं। नाउ डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? हमने दो वेरिएबल्स करे थे, एक x और एक y। x था इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हम वैल्यू देंगे, और y था डिपेंडेंट वेरिएबल जिसकी वैल्यू x से आएगी। ठीक है। अच्छा, नाउ हम कहते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x, और इसको लिखते हैं y इज इक्वल टू f ऑफ x। कोई भी एग्जांपल लेते हैं, ओ दैट इज 2x प्लस 3। ठीक है बच्चों? हाँ जी, ठीक है। हेलो? यस सर। So, यस सर। now differentiation is defined as the rate of change of y with respect to change in x। rate of change of y का मतलब है change in y जब हम change in x करेंगे, this is called as differentiation। बाद में चल के कभी इसको स्लो बोलेंगे, कभी m से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं कि है क्या। हमने लेट करते हैं, लेट y बी इक्वल टू x का स्क्वायर। अगर हम x को x प्लस डेल्टा x से चेंज करते हैं तो y भी हमारे पास y प्लस डेल्टा y हो जाएगा। राइट हैंड को खोल के देखते हैं, इज एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x। ठीक है, इज y प्लस डेल्टा y। एज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो हम ये दोनों तरफ से माइनस कर देते हैं। देखो डेल्टा y क्या आया, इसमें डेल्टा x कॉमन ले लेते हैं, क्या मिला? डेल्टा x प्लस 2x। ठीक है। अच्छा, अब हम रफ में कहते हैं व्हेन डेल्टा x इज वेरी स्मॉल, स्मॉल या वेरी स्मॉल, तो हम इस डेल्टा x को निग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है जी, हम इसको क्या करते हैं? निग्लेक्ट कर देते हैं। किसको? इस वाले को। क्योंकि ये किस में है? एडिशन में है। एडिशन में तो हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में जो लेफ्ट वाला है उसको नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये अंबानी के पास ये इतने रुपए हैं, इतने करोड़ कर देते हैं। ठीक है, हमारे पास हैं 1 करोड़। ठीक है। अच्छा, तो हम क्या करते हैं? एडिशन में हम क्या करेंगे? इसको एडिशन में निग्लेक्ट कर देंगे और मल्टीप्लिकेशन में नहीं करेंगे। अंबानी के पास में है इतने करोड़, ठीक है, और मेरे पास है 0.001 करोड़। हाँ जी बच्चों, समझ में आ रहा है? तो मल्टीप्लिकेशन में तो उसके कम हो जाएंगे ना, 3 0 3 0, उसके कम हो गए 1 2 3 4 करोड़ कम हो गए। क्लियर है? मल्टीप्लिकेशन में निग्लेक्ट नहीं करेंगे, एडिशन में निग्लेक्ट कर देंगे। सो दिस इज निग्लेक्टेड। देखो क्या मिला, इसको हम नीचे ले आते हैं, डेल्टा y बाय डेल्टा x कम्स आउट टू बी 2x। हमने क्या देखा ऊपर, व्हेन y वाज इक्वल टू x का स्क्वायर, ये जो पावर है ये कोफिशिएंट में आ गई। हाँ जी, सुनाई दे रहा है? हाँ बच्चों, सुनाई दे रहा है? yes, अच्छा, दिस इज कॉल्ड एज चेंज in y upon change in x। change in y upon change in x क्या आ रहा है? ये आ रहा है। ठीक है, एक और क्वेश्चन एग्जाम्पल पर चलते हैं। लेट y इज इक्वल टू एक्स का क्यूब। अगर x को चेंज करते हैं x प्लस डेल्टा x का क्यूब, तो y भी चेंज होता आता है y प्लस डेल्टा y। इसका क्यूब करके देखते हैं, इज एक्स क्यूब प्लस डेल्टा x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर डेल्टा x प्लस 3x डेल्टा x का स्क्वायर इज y प्लस डेल्टा y। बिकॉज y वॉज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये हमारे पास दोनों कैंसिल हो रहे हैं, ये और ये। सो देखो डेल्टा y क्या आया,
इसमें सब में डेल्टा एक्स कॉमन ले लेते हैं, डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x डेल्टा x, ठीक है। अच्छा, अब हमने रफ में क्या बोला, हमने बोला व्हेन डेल्टा x इज वेरी स्मॉल डेल्टा एक्स स्क्वायर सर वो नेग्लेक्ट वाला कॉन्सेप्ट फिर से पढ़ा दो एक बार, समझ नहीं आया। देखो हमारे पास कौन बोला? सर दिव्यांश। दिव्यांश, डीडी। जी सर। अच्छा सर डीएफ। अच्छा, देखो बेटा, हमारे पास एक कोई छोटा नंबर है, कोई भी छोटा नंबर है, मेरे पास है 0.01 रुपीज, ठीक है। आपके पास है 100 रुपीज। आपके पैसे और मेरे पैसे ऐड कर दें तो क्या आएगा? 100.01 रुपीज, हाँ ना? अरे ठीक है सर। मेरे पास एक पैसा है सर। और आपके पास 100 रुपीज है, तो ऐड करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा ना? यस सर। तो इसको हम, जो छोटी क्वांटिटी होगी उसको हम एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में निग्लेक्ट कर देंगे। पर क्या आप 100 रुपीज से मेरे 0.01 रुपीज को मल्टीप्लाई करना चाहोगे तो आपको 1 रुपया मिलेगा। ओके सर। है ना? अच्छा, तो हम मल्टीप्लिकेशन में ऐसे नहीं करेंगे, पर ये एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम जो छोटी चीज होगी उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। नाउ सर कोई लिमिट भी होती है इसमें कि मतलब इससे इस लिमिट से ऊपर का नेग्लेक्ट नहीं कर सकते? नहीं नहीं नहीं, एज सच लिमिट नहीं है। लिमिट प्रैक्टिकल सिचुएशंस में आती है, प्रैक्टिकल सिचुएशंस वाइज। हाँ, मेरे बाल Okay, कम sir. है, आपके बाल ज्यादा हैं। अगर आपके 100 बाल रोज गिर जाते हैं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके पास 10 की पावर 20 हेयर्स हैं। अरे ठीक है। ओके सर। हाँ, तो जैसे हम सर। हाँ, अगर हम ताली बजाते हैं तो हमारे कुछ हाथ के मॉलिक्यूल्स या स्किन थोड़ी सी घिस जाती है, ठीक है। अच्छा, तो हमारे को कोई मतलब नहीं है, एक दिन बाद स्किन और आ जाएगी। हाँ जी बोलो। सर पर हमें इसमें कैसे पता चला कि डेल्टा एक्स छोटा है? क्या पता वो डेल्टा एक्स जो चेंज है वो बड़ा चेंज हो। नहीं नहीं नहीं, हमको चेंज ही जो चाहिए ना वो छोटा चाहिए, क्योंकि हमको हर वक्त चेंज चाहिए होगा, ठीक है। ठीक है, पर हर सर वक्त इसमें चेंज पता चाहिए। कैसे चला ये डेल्टा एक्स वेरी स्मॉल है? डेल्टा का मतलब ही हमारे पास स्मॉल होता है। डेल्टा का जो मतलब है ना वही हमारे पास स्मॉल है। देखो जो हमने करा था y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, तो पहले हमने क्या बोला था, यहाँ पे x यहाँ पे y 0 1 2 3 4 लिया था, ये आया था 3 5 2 टू द 4 प्लस 3 7, ऐसे। ये कितना था? डेल्टा x कितना आ रहा था? 1। ये कितना है? डेल्टा y कितना आ रहा था? 2, ठीक है। अभी यहाँ डेल्टा x 1 है। अब हम क्या करते हैं, आगे इन 0 और 1 के बीच में और ले आते हैं। याद है बच्चों, x और y के बीच में हाफ ले आए थे, 0 हाफ 1, बताओ ना। Yes, हेलो, sir. हाँ, 0 और हाफ ले आए, यस सर। ठीक है। फिर हमने क्या किया, x और y, ये हमने क्या किया, 0, ये 0.1, ये 0.2, फिर 0.3, फिर हमारे पास डेल्टा x क्या आ गया, 0.1। तो छोटी सी चेंज की वजह से y में क्या चेंज आया ये देखना है, ठीक है। यस सर। हाँ, क्लियर है। आगे चल के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस जो आएंगी उसमें हम डेल्टा x को बहुत छोटा सा मानेंगे कि छोटी सी चेंज y में करेंगे तो क्या इफेक्ट आएगा। नाउ दिस डेल्टा एक्स स्क्वायर इज वेरी स्मॉल, तो निग्लेक्ट कर दिया। ये डेल्टा एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसको भी निग्लेक्ट कर दिया। इस डेल्टा एक्स को नीचे ले आए, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज क्या आ गया, 3x स्क्वायर, ठीक है। अब मैं ग्रीन से लिखता हूं कि देखो ऊपर की इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू एक्स का क्यूब था। ये जो हमारे पास पावर थी ये आ गई नीचे, ठीक है, कोफिशिएंट में आ गई और एक पावर कम हो गई, एक
पावर कम हो गई। क्लियर है? हाँ जी, हेलो। यस सर। अच्छा, ऊपर क्या देखा था हमने कि ये पावर, तो ये वाली पावर मैं येलो से करते हैं, देखना ये वाली पावर कहां आ गई, नीचे आ गई, और एक पावर कम हो गई। ये 2 था तो एक पावर यहां पे हमने लिखी नहीं है, ठीक है, हमने यहां पे पावर लिखी नहीं है, हम पावर लिख देते हैं 2x1। तो अगर हमने देखा yx का स्क्वायर है तो डेल्टा y बाय डेल्टा x क्या आया, 2 आ गया नीचे और एक पावर हो गई कम। यही किया ना हमने अभी, देखो। यस सर। यस सर। और ऐसे ही हमने बाद में क्या किया, हमने बोला अगर हमारे पास yx क्यूब था, ठीक है, तो डेल्टा y बाय डेल्टा x पावर आ गई हमारे पास नीचे और x की पावर एक कम हो गई। क्लियर है ये? ठीक है सर, जो डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है 3x से, उसको हम निगलेक्ट क्यों कर रहे हैं? बेटा, हमने ये देखो यहाँ पे सारी को सब कुछ कर लिया। मल्टीप्लिकेशन में अगर बड़ी चीज है 100 रुपीज से छोटी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मल्टीप्लाई होके छोटी हो जाएगी। ठीक है, आपके पास 1000 रुपीज है, ठीक है, मेरे पास 1 रुपया है, 1 पैसा है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपके पास 10 रुपीज हो गए, कर लो कैलकुलेट। ठीक है? यस सर। है ना? अच्छा, नाउ ऐसे ही अगर हम चलते जाएंगे तो हम क्या कह सकते हैं, इफ y, इसको मोटा कर लेते हैं, इफ y इज इक्वल टू x की पावर 4, वी से डेल्टा y बाय डेल्टा x शैल बी 4 नीचे x की पावर 3। ठीक है, y इज अगर x की पावर 5, देन डेल्टा y बाय डेल्टा x, ये हमारे पास कैलकुलेट करके भी आ जाएगा, पर हम 5x की पावर 4। 5x की पावर 4। ठीक है बच्चों? ठीक है? यस सर। यस सर। हम एक जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं। हमने बोला इफ y इज x की पावर n, अगर y x की पावर n है तो डेल्टा y बाय डेल्टा x इज रिटन एज n, n नीचे आ गया, x की पावर एक पावर कम हो गई n-1। ठीक है? हाँ जी। यस सर। यस अच्छा, सर। और हमने इसको बोला दिस इज कॉल्ड एज डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x बोला हमने इसको। ठीक है? हाँ जी, ठीक है। अच्छा, if y is x की पावर 100, then delta y by delta x shall be 100 x की पावर 99। ठीक है? ठीक है जी? यस सर। यस सर। नाउ अब हम करते हैं फिजिकल इंटरप्रिटेशन, फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का फिजिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं ना। हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल था x और डिपेंडेंट वेरिएबल था y। हम कोई भी ग्राफ बना लेते हैं बिटवीन y एंड x। ठीक है? और हमारे पास जो ग्राफ आता है हम कहते हैं ऐसा आ रहा है ग्राफ। आ सकता है बच्चों ऐसा कोई भी ग्राफ? हाँ जी, हेलो। यस सर। हाँ, कोई भी है, चाहे y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, एक्स क्यूब का ग्राफ है, 2x प्लस 3 का ग्राफ है, हमने बहुत सारे ग्राफ करे थे। तो कोई भी वेरिएबल है y और x का कोई भी हमारे पास ग्राफ है, x एक्सिस में हम कोई भी x की वैल्यू ले लेते हैं x। इस x की वैल्यू के लिए हमारे पास y की वैल्यू है y एज इट इज। अगर x को हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं, नेक्स्ट वैल्यू जाती है x प्लस डेल्टा x। ठीक है, मैं ऊपर दिखाता हूं कि हमने क्या किया था। हाँ जी,
हमने यहाँ पे किया था, x की वैल्यू को हम बढ़ाते हैं हाफ से, तो ये x हो गया और ये x प्लस डेल्टा x हो गया। अगर 0.1 से बढ़ाई थी तो ये x हो गया और ये हमारे पास x प्लस डेल्टा x हो गया, ठीक है, वेयर डेल्टा x इज 0.1। नाउ ग्राफ में x प्लस डेल्टा x के लिए we have another value of y which is written as यहाँ पे y plus delta y, ठीक है। अच्छा, नाउ नीचे वाले पॉइंट को p बोल देते हैं, ऊपर वाले पॉइंट को q बोल देते हैं, और इन दोनों पॉइंट्स को हम ग्रीन से ज्वाइन कर देते हैं। ये ज्वाइन कर दिया। अगर हमने ज्वाइन किया, इसको नीचे x एक्सिस में एक्सटेंड कर देते हैं, कोई भी एंगल बोल देते हैं, लेट दिस एंगल बी अल्फा, ठीक है। अब P से x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बनाते हैं, ठीक है, ये लाइन को बोल देते हैं R, ये हमारे पास कोई पॉइंट बन गया R, ठीक है। अगर नीचे वाला एंगल अल्फा है तो ये वाला भी एंगल हमारे पास अल्फा है। तो देखो हमने क्या बोला, अगर हम tan अल्फा निकालते हैं तो ये क्या आता है, दैट इज Q इन दिस ट्राइंगल QPR या QRP which is 90 degrees, tan अल्फा is QR upon PR। QR देखो हमारे पास ये कितना आ रहा है QR, ये हमारे पास QR कितना है, ये रहा यहाँ पर लेफ्ट में, ठीक है। हाँ जी, दिस इज y, दिस इज y प्लस डेल्टा y, तो यहां से यहां तक इज डेल्टा y, तो QR हमारे पास आया डेल्टा y। x एक्सिस पे जाते हैं तो यहां से यहां तक x है, यहां से यहां तक x प्लस डेल्टा x, यहां से यहां तक हमारे पास है डेल्टा x। सो दिस PR comes out to be delta x, QR is delta y and PR is delta x। अभी हमने ऊपर डेल्टा y by डेल्टा x को क्या बोला था, that was the derivative of y with respect to x। This is also called as the tangent of the angle which this PQ is a segment। segment और tangent फर्क पता है? chord पता है? chord, Yes, sir. हाँ जी, this is a chord for two values x and x plus delta x which makes an angle alpha, ये हम येलो से ही समझाते हैं, which makes an angle alpha with the x axis and tan of that alpha is delta y by delta x। तो हमें कोई भी दे रखा होगा, कोई भी इक्वेशन दे रखी होगी, उसमें हमने डेल्टा y बाय डेल्टा x तो निकाल रखा है। अगर ये ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, हमको पता है डेल्टा y बाय डेल्टा x इज नथिंग बट 2x इज इक्वल टू 2x, ठीक है। हाँ जी, दिस tan अल्फा की वैल्यू इज कॉल्ड एज द स्लोप, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m, ठीक है। तो हम रेड कलर से इसकी डेफिनेशन दोबारा से लिखते हैं डिफरेंशिएशन की, विच इज द फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। मैथ्स तो हमने ऊपर कर लिया कि दिस डेल्टा y बाय डेल्टा x इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट PQ एट पॉइंट x एंड x प्लस डेल्टा x corresponding to y and y plus delta y, that is denoted by this small m, that is called as the slope। clear है बच्चों? हेलो, यस सर। सर आप डेल्टा x प्लस डेल्टा x लिखा है नीचे यहाँ? हाँ सर, नहीं, ये तो मैंने ऐसे ही बोलते बोलते समझाया है, अपॉन में कुछ नहीं है, अपॉन में कुछ नहीं है, यही है जो ऊपर, ये तो बोलते बोलते समझाया कि आपको किसी को सुनाई नहीं दिया तो दिखाई दे जाए, डेल्टा x बोला, x प्लस डेल्टा x बोला, y प्लस डेल्टा y बोला, ठीक है। अरे ठीक है, यस सर। अच्छा, अब आगे चलते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास वही ऊपर वाला ग्राफ कैसा चल रहा था, ये y है,
ये x है और हमारे पास ग्राफ चल रहा था ऐसा, this was x, this was y, this was x plus delta x was corresponding to y plus delta y. अब मैंने this was p, this was ऊपर वाला q, अब मैंने बोला delta x is made smaller. डेल्टा x को अगर हम छोटा कर देंगे तो क्या होगा, यहां पे आ जाएगा x प्लस डेल्टा x आ जाएगा नीचे, देखो जी. यस सर. करस्पॉन्डिंगली y प्लस डेल्टा y नीचे आ गया एंड डेल्टा y ऑल्सो बिकम्स स्मॉलर. मैंने नीचे की एरो मतलब स्मॉलर. When this delta x becomes smaller, delta y also becomes smaller. ठीक है, और q जो ऊपर था वो q आ गया नीचे. ठीक है, अच्छा अब हम p और q को फिर ज्वाइन कर देते हैं और फिर एक एंगल कोई और अल्फा देखते हैं. अल्फा इज सम डिफरेंट एंगल, इसको बीटा बोल देते हैं. p से फिर एक पैरेलल बनाया r, ये 90 डिग्री है. QR is again delta y and PR is again delta x पर smaller delta y and smaller delta x है. ठीक है, if this is beta, this is also beta, so we say tan beta is equal to delta y by delta x is called as the slope. This is denoted by m. This is also called as derivative of y with respect to x. Derivative of y with respect to x. ठीक है, अच्छा नाउ क्लियर है, ये कुछ समझ में आ रहा है? Yes, sir. अच्छा, now if we keep on making delta x smaller and smaller, मैं 5 मिनट और ले लूंगा. ठीक है, हमारे खराब हो गया टाइम क्योंकि इसको बीच में नहीं छोड़ सकते. If we keep on making delta x smaller and smaller, तो देखो क्या होगा, देखते. ये हमारे पास ग्राफ है y का और x का. ठीक है, ये चल रहा है हमारे पास. ये हमारे पास नीचे पॉइंट P था x के लिए, ऊपर Q था x प्लस डेल्टा x के लिए. ठीक है, ये y था, ये y प्लस डेल्टा y ऊपर था. नाउ Q और नीचे आ गया और नीचे आ गया और नीचे आ गया और नीचे आ गया और नीचे आ गया. ठीक है, ये Q लास्ट में यहां आ गया Q पे. ठीक है, पहले क्या आया, दिस इज ऑल्सो कॉर्ड, ये कॉर्ड है. हाँ जी, फिर और ब्लू. ठीक है, फिर हमने बना दिया येलो, फिर हमने फिर दोबारा से बना दिया ग्रीन. ऐसे कॉर्ड बनाते 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 हमारे पास Q पर आ गए. दिस इज x प्लस डेल्टा x, दिस इज y प्लस डेल्टा y. ये हमने जो डार्क से दिखा रहा हूं, दिस इज डेल्टा y. नीचे डार्क से दिखा रहे हैं, दिस इज डेल्टा x. और ये ट्रायंगल बन गया बहुत छोटा सा. मैं इस ट्रायंगल को बड़ा करके दिखा रहा हूं. हाँ जी, अरे कहां गया, हाँ जी स्क्रीन दिख रही है? हेलो, अच्छा. Yes, अब sir. मैं इस ट्रायंगल को आपको बड़ा करके दिखा रहा हूं. ये देखो, बड़ा करके दिखाई दिया? हाँ जी, बड़ा दिखाई दे रहा है? यस सर. Yes, sir. डेल्टा y, दिस इज डेल्टा x, दिस इज एनी एंगल बीटा. अल्फा बीटा बीटा कुछ भी हो जाएगा. बीटा डैश कर लेते हैं, कोई भी. सो tan बीटा डैश इज डेल्टा y बाय डेल्टा x, और डेल्टा x और छोटा और छोटा और छोटा करा, डेल्टा y भी और छोटा और छोटा और छोटा हो गया. ठीक है, अरे ठीक है. Yes, sir. अब मैं अगर और इसको और छोटा कर देता हूं तो आपको एंगल देखो दिखाई नहीं दे रहा, मैंने बहुत छोटा कर दिया. ठीक है,
एंड दिस कॉर्ड, ये हमारे पास कॉर्ड थी, लास्ट में ये कॉर्ड की जगह हमारे पास P पॉइंट पर टेंजेंट बन गई। रेड से बना रहा हूं मैं टेंजेंट। दिस बिकम्स अ टेंजेंट। कब टेंजेंट बनी? व्हेन डेल्टा एक्स बिकम वेरी 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 स्मॉल। ठीक है, दिस वेरी 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 स्मॉल डेल्टा एक्स इज रिटन एज dx because d means delta and delta means very 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 small. Clear है ये? Yes, sir. ठीक है, सो जो हमारे पास एंगल बना, ये नया एंगल बना हमारे पास, और मोटा कर देते इसको, ये नया एंगल बना, दिस इज थीटा, सो वी से tan थीटा इज डेल्टा y by डेल्टा x, but this delta y by delta x is very small. Okay, ये भी small है, ये भी small है, so we say we limit delta x tends to 0. delta x tends to 0 का मतलब ही क्या है? that delta x is very very small. This whole box is written as dy by dx. Clear है बच्चों? हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा सा समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, सर Yes, लास्ट sir. नहीं आया सर, लास्ट का पार्ट। देखो हमने जो ऊपर बोला था, अब हम मैथमेटिकल पार्ट कर रहे हैं। हमने बोला था डेल्टा y बाय डेल्टा x। डेल्टा y बाय डेल्टा x was called as derivative of y with respect to x या डिफरेंशिएशन। हमने डेल्टा x को और छोटा बनाते गए, तो हमने लिखा लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। अब हमने ऊपर वाले ग्राफ में क्या किया था? पता नहीं कहां गया ग्राफ। ऊपर वाले ग्राफ में क्या किया था? डेल्टा x को और छोटा बना रहे थे। हाँ जी, बताते जाओ। यस सर। ये डेल्टा x, पहले इतना बड़ा था डेल्टा x, फिर इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा, फिर और छोटा। So this delta x becomes very very small. Okay? जो बहुत छोटा डेल्टा x है उसको नीचे dx लिखा। अगर डेल्टा x छोटा हो रहा था तो डेल्टा y छोटा हो रहा था। हाँ जल्दी बताया करो। तो उस Yes, छोटे sir. बहुत छोटे डेल्टा y को लिखा dy. So now dy by dx is called as derivative of y with respect to x, that is also equal to tan theta, that is called as the slope, which is denoted by small m at that point p. Clear है? At that point p. ठीक है जी? तो सर अगर हम कॉन्स्टेंटली डेल्टा एक्स और वाई की वैल्यू डिक्रीज होती रहेगी तब भी हमारा वो टेंजेंट सेम आएगा? नहीं, टेंजेंट अलग आएगा, टेंजेंट अलग आएगा। ठीक है, ओके सर। Why we are doing this is, हमने 10 रुपए बिजनेस में लगाए, हमने देखा आउटपुट आ रहा है हमारे पास 100 रुपीज। हमने दिस इज डेल्टा एक्स, दिस इज डेल्टा वाई। डेल्टा एक्स छोटा लगा देते हैं, 1 रुपी लगाते हैं। ठीक है, तो कितना आउटपुट आ रहा है? फिर हम 10 पैसे लगा देते हैं, 10 पैसा, 0.1 रुपीज। फिर कितना आ रहा है? हमने डेल्टा एक्स को कम मान लिया। ठीक है, ठीक है सर। क्लियर है? अच्छा, Yes, अब हमारे पास पिक्चर कैसी बन जाएगी? अब हमारे पास पिक्चर बनेगी ये। अगर कोई पॉइंट P है, Q, R, S, सब जगह हमने टेंजेंट बना दिया और अलग अलग बनेगा। देखो P पे ये टेंजेंट बना, दिस इज एंगल थीटा। Q पे हमारे पास कोई और टेंजेंट बना। ठीक है, दिस इज Q का थीटा, येलो वाला। ब्लू कर लेते हैं, S पे कर लेते हैं, S पर ये S का थीटा। ठीक है, सो व्हाट वी से, P पर डिफरेंशिएशन क्या है? dy by dx इज tan ग्रीन वाला थीटा। फिर Q पे dy by dx इज tan ऑफ येलो वाला थीटा। और कौन सा था? ब्लू। और ब्लू पे dy by dx
इज ब्लू वाला tan थीटा। सबके स्लोप अलग अलग हैं, दिख रहा है, सबके एंगल अलग अलग है। Yes, sir. यस दिख रहा है? सर। अच्छा, एक मैं आपको एनिमेशन दिखाता हूं शेयर। ऊपर y, इधर हमारे पास y एक्सिस में कुछ चल रहा है, x एक्सिस में चल रहा है, ठीक है। नाउ देखो, हमेशा देखना, जैसे हम डेल्टा x, देखो डेल्टा x बढ़ रहा है, पिंक पर्पल वाला, तो डेल्टा y भी बढ़ रहा है। देख लो जी, दिख रहा है कुछ? हाँ जी, देख लो। और देखो, ये है मजेदार जो चीज है। जब हमने डेल्टा एक्स बढ़ाया तो वो जो कॉर्ड थी वो टेंजेंट बन गई, ये समझ में आया? हेलो, दिख रहा है? और Yes, टेंजेंट sir. हम कहीं पर भी बना सकते हैं, ऊपर से नीचे तक कहीं। देखो, ये देखो, डेल्टा एक्स कम किया तो कॉर्ड क्या बन गई? टेंजेंट बन गई। देखो कॉर्ड, हाँ जी, हमारा क्यू नीचे आ रहा है ना, क्यू ऊपर है, क्यू नीचे और नीचे और नीचे, और ये टेंजेंट बन गई।